अजय चतुर्वेदी। नीट यूजी मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, कोई आदेश अभी जारी नहीं हो सका है। हालांकि ये आज काफ़ी लंबी बहस चली, काफ़ी लंबी सुनवाई हुई और इसमें नीट यूजी 2024 में जो भी अनियमितताएं हुई हैं उसकी परत दर परत खुलती चली गई। इसके अलावा आज इसी मुद्दे पर नीट यूजी 2024 और पेपर लीक का मुद्दा संसद के सत्र के पहले दिन भी, मानसून सत्र के पहले दिन भी ये मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान उठा। हालांकि इसमें अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और कुछ करे न करे, पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। उन्होंने पेपर लीक के मसले को लेकर के काफ़ी कुछ एक एक करके संक्षिप्त में ही बहुत कुछ कह दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पूरे सिस्टम को ही, एजुकेशन सिस्टम को ही फ्रॉड करार दिया। हालांकि इसको लेकर के संसद में जवाब देने के लिए जब खड़े हुए शिक्षा मंत्री, तो उन्होंने अपनी खामियों को एक्सेप्ट करने की बजाय, अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश करने के बजाय, उन्होंने 2010 का वो मसला उठाया जिसे यूपीए गवर्नमेंट ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए एक कानून जो कि कपिल सिब्बल साहब लेकर के आए थे, उसे अब तक लागू नहीं किया गया। वो मुद्दा उठाया कि नियत में किसकी, वो बताना चाहते थे कि नियत में किसकी खोट है। हालांकि वही कानून जिसकी वो चर्चा कर रहे थे, बीजेपी सरकार ने फरवरी 2024 में उसे कानून के रूप में लागू किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन सत्ता बदलने के बाद, यानी कि मोदी सरकार 2 से एनडीए सरकार में आने के बाद वो उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब आपको बता दें, ये मामला इस तरह से संसद के भीतर इस पर कई सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों से भी अपनी बातें रखने की कोशिश की। हालांकि आज संसद में भी इस मुद्दे पर कुछ खास बात बनी नहीं। अव्वल तो ये रहा कि नीट पर चर्चा शुरू हो, इसी दौरान प्रधानमंत्री सदन से उठ करके चले गए। इस पर भी विपक्ष के लोगों ने खासी आपत्ति जताई। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज ऐसे ऐसे मसले उठे हैं जिसे सुन करके, जिसे देख करके, जान करके आप दंग रह जाएंगे। जहां पेपर लीक के मामले को लेकर के जिसकी पड़ताल सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि ये पेपर लीक व्यापक पैमाने पर प्रभावित किया है पूरे देश भर के छात्रों को, या कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही इसका प्रभाव पड़ा है। इस मामले में हरियाणा से लेकर के पटना, हजारीबाग, राजस्थान का सीकर, इन सभी मुद्दों को, गुजरात भी मुद्दा उठा, इस तमिलनाडु का भी मुद्दा उठा। इन सभी चर्चाओं पर बारीकी से दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील पेश की। मजा तो तब आता है कि इस परीक्षा के लिए, जैसा कि हर परीक्षा के लिए होता है, एक से ज़्यादा सेट बनाए जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स के, वैसे ही दो सेट जो बने थे, उसमें से एक सेट कैनरा बैंक के पास रखा गया था सुरक्षित, दूसरा एसबीआई के पास। अब हरियाणा के झज्जर में के 3 सेंटरों पर जिस तरह से परीक्षा हुई, केंद्र व्यवस्थापकों ने सिटी कोऑर्डिनेटर के कहने के आधार पर
कैनरा बैंक से पेपर उठाया और लड़कों के बीच में बांट दिया, जबकि उन्हें स्पष्ट निर्देश था कि पेपर एसबीआई से जो निकलेगा वही बांटा जाना है। 3 में से 1 सेंटर पर बीच में ही छात्रों को ये बताया गया कि उन्हें प्रश्न पत्र गलत मिल गया है और उनसे कैनरा बैंक वाला क्वेश्चन पेपर ले लिया गया और उन्हें एसबीआई वाला क्वेश्चन पेपर दिया गया, जिसमें कि ग्रेस देने की बात की जा रही है टाइम को लेकर के। बाकी 2 सेंटरों पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब ये मामला आगे बढ़ा, माने आज ये समझने की बात होगी कि सिटी कोऑर्डिनेटर से लेकर के और केंद्र व्यवस्थापक तक को स्पष्ट दिशा निर्देश भी नहीं थे। उन्हें सेंटर सुपरिटेंडेंट को ये पूरा अधिकार था कि वो जहां से चाहे वहां से पेपर ले करके, और उसे कोई इंस्ट्रक्शन अगर स्पष्ट नहीं था तभी तो ये पेपर बांटे गए, गलत पेपर। लेकिन ये मामला तो चल ही रहा था। इसी बीच में ये भी मामला आया कि क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसके कि 2 आंसर सही बताए जा रहे हैं, एक पुराने एनसीईआरटी के पुराने कोर्स के मुताबिक और एक एनसीईआरटी के नए कोर्स के मुताबिक। अब किसी भी सवाल का अगर 2 उत्तर होता है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? बच्चे तो कंफ्यूज होंगे। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को 3 विषय, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो सवाल जो था जिसका कि उत्तर 2 आ रहा था वो फिजिक्स का सवाल था, लिहाजा एक कमेटी गठित करने के लिए कहा है ताकि एक्सपर्ट ओपिनियन आ सके। वहीं तमिलनाडु से एक मामला ऐसा भी आया जिसमें एक छात्रा जिसे अच्छे खासे नंबर मिले हैं, उसने क्वालिफाई किया है, वो हो सकता है कि उसे मिल सकता था कोई सरकारी कॉलेज भी, लेकिन वो अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं हो सकी है। सवाल के घेरे में वो छात्रा भी है। मामला राजस्थान से जब उठा तो राजस्थान में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें खास तौर पर सीकर, जहां पर की कोचिंग का हब भी है, वहां से बड़ी तादाद में लड़के 550 के ऊपर, 600 के ऊपर, 700 के ऊपर नंबर पा रहे हैं। ये मसला भी उठाया गया और इस पर भी संदेह व्यक्त किया गया। बहुत दिनों से जो ये खेल चल रहा था, जिस पर अभी तक नीट यूजी को लेकर के दबी जबान हल्के फुल्के लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी खेल बता रहे थे, आज बहुत कुछ ये भी क्लियर हुआ कि इसमें कहीं न कहीं से कोचिंग सेंटर्स का भी हाथ है। वजह यह भी है कि जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, सीकर हो या कोटा हो, इस साल और पिछले साल और उसके पहले साल एक बड़ी तादाद में वहीं से अच्छे रैंक्स पाने वाले लड़के निकल रहे हैं। क्या इसकी वजह, सवाल ये भी उठा कि क्या इसकी वजह केवल बेहतर कोचिंग हो सकती है या कुछ और खेल है? इन तमाम मसलों को देखते हुए जो सुनवाई आज दिन भर चली है वो आगे भी जारी रहेगी और इसकी प्याज की छिलके की तरह एक एक परत खुलती चली जा रही है और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है इसमें खामियों का, पूरी परीक्षा व्यवस्था ही वास्तव में खामियों की खान नजर आने लगी है। तभी तो संसद के भीतर इन सब चीजों से वाकिफ होते हुए ही राहुल गांधी ने ये मसला उठाया
कि पूरा एजुकेशन सिस्टम ही फ्रॉड हो गया है। ये मिर्ची लगने वाली बात जरूर थी सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि उनके ऊपर एक कटाक्ष था, एक करारा हमला था। लेकिन आज जो कुछ भी सदन से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक में हुआ है, वो इस देश की एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज करता है। पिछले 7 साल 10 साल की जो बात की जा रही है, दरअसल ये एजुकेशन सिस्टम वाकई पूरी तरह से बैठ चुका है। आप केवल संसद हो या सुप्रीम कोर्ट हो, फिलहाल चर्चा में नीट यूजी है। बाकी परीक्षाएं जिनके की पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी चर्चा संसद में भी ये कह करके टाल दी गई कि वो राज्यों का मामला है और राज्य अलग अलग अपने ढंग से परीक्षाएं आयोजित करते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो सामने आई हैं, जैसे इस सिस्टम में गरीब का बच्चा जो कि लाखों रुपए खर्चा करके कोचिंग अटेंड नहीं कर सकता है, क्या उसे हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन यानी कि डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना भी नहीं देखना चाहिए? क्या वो डॉक्टर और इंजीनियर हो नहीं सकता है? क्या उसके अंदर काबिलियत नहीं है? नैसर्गिक क्षमता केवल पूंजीपतियों के हाथ में है? उनके ही बच्चे बड़ी बड़ी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर सकते हैं। ये मसला भी राहुल गांधी ने ही उठाया था। ये दरअसल सही बात है कि बिना कोचिंग किए और इन कोचिंग के लिए हर अभिभावक को किस तरह से कोचिंग फीस का जुगाड़ करना होता है, वो ये सरकार और सरकार में बैठे नुमाइंदे जो भी हैं, वो उनकी समझ से बाहर की चीज है, क्योंकि वो कारपोरेट घराने के नजदीक दिखाई देते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन हकीकत यही है कि इसमें पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी ही हो चली है जिसमें गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। गरीब, हम बिलो पॉवर्टी लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे भी इस तरह की परीक्षाओं में अपीयर नहीं हो सकते। उनके माँ बाप अपने बच्चों की और अपने सपनों की कुर्बानी किस तरह से देते चले आ रहे हैं, ये भी देखने की बात होगी। इन्हीं सब को जोड़ करके राहुल गांधी ने संसद के भीतर कहा कि पूरा का पूरा सिस्टम फ्रॉड हो गया है, इसमें गरीबों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है, कोई पारदर्शिता नहीं है। केवल जिनके पास पैसा है वो एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को खरीद सकते हैं। ये एक बड़ा आरोप था। लेकिन इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी, बौखला से गए। हालांकि ये राहुल गांधी ने मीडिया से ये भी कहा है कि वो इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। सरकार चाहे जितना भागना चाहे भागती रहे, हम उसके पीछे रहेंगे और लड़कों को, इस देश की जनता को, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने तक लड़ाई उनकी जारी रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, ये फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी, उनके जो 3 जजों की जो बेंच है, जिसमें कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये तीनों ही लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक दलीलें भी सुन रहे हैं, आर्गू भी कर रहे हैं और एक एक चीज को क्लियर करना चाहते हैं, ताकि कुछ स्थितियां इस सिस्टम के बारे में क्लियर हो सके, आम जनता को भी क्लियर हो सके और बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके, बच्चों का भविष्य चौपट न होने पाए। हम इस पूरी खबर पर, नीट यूजी पर शुरू से ही आप नज़र रखे हुए हैं। आपको कई एपिसोड मैंने पेश भी किया है। हम इस पर बराबर नज़र रखे हुए हैं। जैसे जैसे जो कुछ भी होता है हम आपके पास लेकर के आएंगे,
तब तक हमारे साथ जरूर बने रहें। हम और आप मिल करके इस पूरे जद्दोजहद को, ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, उसे पटरी पर लाने तक हम आप एक साथ जुटे रहेंगे, बने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। उससे पहले, जाने से पहले आपसे निवेदन, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने विचार रखें, और अगर अब तक @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।